देखिए, सपा हो या भाजपा हो, हम जानते हैं कि सपा अगर खाई है तो ये कुआं है। ये दोनों पार्टियां उसी में लिप्त हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मौजूदा समय में जहां विधानसभा चुनाव के लिए तमाम बड़े छोटे दल अपनी कवायद तेज किए हुए हैं, 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव जाटलैंड में होने वाला है। उसके लिए सारी पार्टियां पश्चिम में अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। सपा के साथ भाजपा और बसपा, इसके अलावा कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी हुई है उन्होंने पश्चिम में। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे दल भी हैं जो छोटे दल जरूर हैं, लेकिन वो अपने बलबूते चुनाव मैदान में उतरे हैं और उनका भी एक अपना एजेंडा है, उनका भी एक अपना घोषणा पत्र है और वो भी प्रचार में अपने पार्टी की जीत के लिए प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं दलों में से एक है मौलिक अधिकार पार्टी, जिसके प्रदेश अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वाराणसी में। वो प्रचार के दौरान फील्ड में भी हैं वो संतोष विश्वकर्मा जी। आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी जो मौलिक अधिकार पार्टी है उसका एजेंडा इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, वो किस दम पे या किस अपना क्या उनका मुद्दा होगा, जनता के लिए वो क्या मुद्दा रख रहे हैं अपने इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। आइए सीधे चलते हैं संतोष जी के पास और उनसे जानते हैं। संतोष जी, विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव काफी नजदीक है, प्रचार जोरों पर है, तो इन स्थितियों में इस बार के विधानसभा चुनाव में आप अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? आपकी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, वो कितना सफल रहेगी, इस पे आप हमें थोड़ा बताएं। इस बार विधानसभा चुनाव में मौलिक अधिकार पार्टी कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता का जिस तरह से रुझान आ रहा है, और हमें पूरा आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि इस बार जनता हमको सपोर्ट करेगी। संतोष जी, एक मेरा ये सवाल है, जैसे आपने तो नाम दिया है मौलिक अधिकार पार्टी, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं हर वर्ग के, हर देशवासी के, प्रदेशवासी के, लेकिन आप पे एक आरोप भी लगता है, जहां तक हमें जानकारी है, कि आप केवल एक पर्टिकुलर समाज के ही हक की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जातिवाद का भी आरोप लगता है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस आरोप को क्या ये निराधार है आपके अनुसार या क्या है? सबसे पहले तो हमारी जो मौलिक अधिकार पार्टी है किसी जाति धर्म की नहीं है। मौलिक अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक मानव के और प्रत्येक वोटरों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। नहीं, जैसे कि तमाम दल हैं, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जी की सुभाषपा है, सर डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी है जो बीजेपी के साथ लड़ रही है, और ओम प्रकाश राजभर खुद सपा में हैं, पहले बीजेपी से थे, अब सपा के साथ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने राजभर समाज की, निषाद समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हैं तो पटेलों की नेता मानी जाती हैं। तो आप किस वर्ग से पिछड़े में, आप किस वर्ग के नेता हैं? क्या आप भी किसी समाज की नुमाइंदगी करते हैं अपने समाज की? जिस समाज से आप आते हैं, विश्वकर्मा समाज से आते हैं आप, तो क्या उसी समाज की पर्टिकुलर अगुवाई करते हैं या फिर आप सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हमारी लड़ाई सबके लिए है। हम लोग की लड़ाई किसी जाति धर्म की नहीं है। हम लोग प्रत्येक वोटरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारी जो पार्टी है वो भारतीय संविधान को अपना आदर्श मानती है, और भारतीय संविधान में पहला शब्द लिखा गया है कि हम भारत के लोग। भारत के लोग की जब बात आती है तो प्रत्येक वोटरों की बात आ जाती है। उसमें कोई जाति धर्म मजहब और किसी चीज़ की बात ही नहीं आती है। ये प्रत्येक वोटरों की बात आ जाती है और प्रत्येक मानव की बात आती है। अच्छा संतोष जी, एक बड़ा सवाल है गठबंधन का। जैसे तमाम छोटे दल हैं, उन्होंने किसी न किसी बड़े दल से गठबंधन कर रखा है। मसलन सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन किया है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी और संजय निषाद की पार्टी भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही है। आपने गठबंधन की राजनीति में क्यों भरोसा नहीं किया? खुद से लड़ रहे हैं, तमाम दिक्कतें आती होंगी, टिकट बांटना है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या इतना कॉन्फिडेंस आप में है कि आपकी पार्टी लड़ पाएगी? आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? गठबंधन से क्यों दूर रहे? देखिए, गठबंधन सिर्फ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, और हमारी मौलिक अधिकार पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी नहीं काम करती है। हमारी मौलिक अधिकार पार्टी प्रत्येक वोटरों की बात करती है, प्रत्येक धर्म की बात करती है, प्रत्येक समुदाय की बात करती है। और आज जो भी पार्टियां हैं जो गठबंधन में जुड़ी हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रही है, और हमारी पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं करती है। नहीं तो लोग तो बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर और तमाम निषाद की हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं, और इसमें आप अगर कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर कैसा स्वार्थ है उनका? हमें जरा इस पे आप। स्वार्थ का मतलब ये है कि कोई अपने भाई के लिए लड़ रहा है, कोई अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, कोई अपने जाति के लिए लड़ रहा है, तो ये इनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है।
कोई जातवाद के लिए लड़ रहा है, लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी इन सबों से परे है। ये भारतीय संविधान को अपना आदर्श मान के भारतीय संविधान में जो चीज़ें अंकित हैं वो पूरे प्रत्येक वोटरों को लागू कराना चाहती है, इसलिए हमारी लड़ाई है। अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव में मौलिक अधिकार पार्टी का मुख्य एजेंडा आपने क्या रखा हुआ है? अगर आपकी पार्टी जीतती है 100 सीटों पे, मान लीजिए आपको 20 सीट या 10 सीट मिलती है, तो क्या आप चाहेंगे सरकारों से? आपका एजेंडा क्या होगा? कौन सी चीजें आप लागू कराएंगे जनता के हित में, वोटरों के हित में? क्या आपकी एजेंडा क्या है मुख्य? 70 सालों में जो आज राजनीति का प्रवेश बना है वो सिद्धांत विहीन राजनीति लोग करते हैं, और सिद्धांत विहीन राजनीति दुष्परिणाम के कारण राजनेता माला माल है, नौकरशाह खुशहाल है और जनता फटेहाल है। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी इन सबों से ऊपर उठ के हम वोटरशिप की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वोटरशिप हमारी ये है कि जो सरकार योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से जनता के पैसे को लूटने का काम करती है, हम लोग वोटरशिप के माध्यम से उस पैसे को जनता के खाते में देना चाहते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति को कहते हैं कि हमें आरक्षण के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम दलों के नेता, जो छोटे दलों के नेता आरक्षण की भी मांग करते हैं अपनी जातियों के लिए। तो क्या आप भी अपनी जाति के लिए या ओबीसी के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसी कुछ मांग आप करना चाहते हैं, या फिर क्या आपका एजेंडा आरक्षण पे, क्या आपकी सोच है? आरक्षण एक संरक्षण की व्यवस्था है, ये कोई भीख नहीं है और ये होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण इसलिए लागू किया गया कि कुछ सालों पहले पुरातन काल में लोगों के साथ शोषण होता था, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, जो उनके ऊपर शोषण करते थे उसको ख़त्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण होना चाहिए। और जितने यहाँ पर समुदाय हैं सब लोगों को उनके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और जो आरक्षण का लाभ पा चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे संतोष जी बता रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ पा चुके हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और वंचितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। संतोष जी, हमारा एक सवाल है कि जैसे अखिलेश यादव के साथ ये जोड़ा जा रहा है कि वो पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम मुलायम सिंह भी पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ने की उनकी बात कही जाती थी। एक तरह से पिछड़ों का नेता उनको घोषित कर दिया गया है। आप क्या मानते हैं, दरअसल वो लोग पिछड़ों के नेता हैं या फिर एक अपने परिवार के लिए, अपने लिए ही एक उसको स्टंट बना रहे हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस समाजवाद के नाम पर आज उत्तर प्रदेश में बहुमत में आई थी, लेकिन आज भी कहीं न कहीं समाजवाद के नाम पर केवल ढोंग कर रही है। समाजवाद का कोई मतलब बोलबाला नहीं है। समाजवाद का मतलब कि सब लोगों को समधन आज होना चाहिए, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो। उन्होंने केवल समाजवाद के नाम पर केवल अपना परिवारवाद उन्होंने किया है। जैसे कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दावे कर रहे हैं कि हमने पिछड़ों के लिए तमाम कार्य किए, मसलन कई सारे डेवलपमेंट कार्य किए, विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, अयोध्या में भी मंदिर का निर्माण शुरू करा रहे हैं, एक्सप्रेसवे दिया, तमाम वादे कर रहे हैं कि बिजली 24 घंटे दी, पूर्वांचल की तस्वीर बदल दी। आप क्या मानते हैं, जो बीजेपी विपक्ष तो दावा कर रहा है कि बीजेपी ने ज्यादातर जुमलेबाजी की, कांग्रेस सपा, आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या मानना है? बीजेपी का काम आपको कैसे देखते हैं, बीजेपी के काम को? देखिए, बीजेपी सरकार एक जातिवाद पार्टी है, वो धर्म को लेकर चुनाव लड़ती है और हमारी पार्टी धर्म को एकदम इग्नोर करती है। आज बीजेपी सरकार ने कोरोना के नाम पर शिक्षा को भाड़ में डाल दिया है, और शिक्षा ही विकास की जननी है। जिस देश में शिक्षा अगर ख़त्म कर दिया जाए उस समाज का विनाश हो जाता है। इसलिए हम लोगों की मौलिक अधिकार पार्टी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार निःशुल्क देने का काम करेगी। अभी तक कितने टिकट बांट दिए हैं संतोष जी आपने अपनी पार्टी के? कितनी सीटों पे टिकट बांट दिए हैं आपने अभी तक? हमारे 2 सूची जारी हो गए हैं। पहला सूची हमारा 14 लोगों का था, इस बार 28 लोगों की सूची जारी हुई है, जिसमें आने वाले समय में और सूचियां जारी होंगी। पूर्वांचल में ही लड़ा रहे हैं या पूर्वांचल से बाहर वेस्टर्न यूपी में, लखनऊ के आसपास भी कहाँ अपने प्रत्याशी ज़्यादा लड़ा रहे हैं आप? हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हमारी लड़ रही है। हम लोग आगरा में भी लड़ा रहे हैं, अलीगढ़ में भी लड़ा रहे हैं, गोरखपुर में भी लड़ा रहे हैं, लखनऊ में भी लड़ा रहे हैं। मतलब पूरे प्रदेश में हर जिलों में कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। अच्छा, अभी आपके पार्टी का हमने पंपलेट देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि वोटर के हक की बात, 4,000 रुपये दिलाना है, और कई उसमें मुद्दे थे, विकास से भी जुड़े थे, डेवलपमेंट से भी जुड़े थे, महिलाओं के हक की बात थी, 33% आरक्षण। तो उसमें जैसे कि आप क्या चाहते हैं, इस पार्टी को अपने कहाँ देख रहे हैं? अगर आपकी पार्टी जीतती है
तो क्या ऐसे मुद्दे वाकई में आप लागू करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों के घोषणा पत्र में पहला शब्द लिखा गया है, जो कहो वही करो और जो करो वही कहो। तो हम लोग उसके आधार पर काम करेंगे। और अब महिलाओं की बात है तो प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 100% सत्य है। इसलिए मौलिक अधिकार पार्टी चाहती है कि जिस दिन ये सरकार बनाएगी वो 50% महिलाओं को भागीदारी कराएगी। अच्छा, मान लीजिए अगर सरकार ठीक है, आप हमारी कामना है कि आपकी सरकार बने प्रदेश में, आप मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जीते चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीटों पे। लेकिन मान लीजिए अगर 10 ही सीटों पे जीते आप, या 15 सीटों पे, या 5 ही सीटों पे जीते, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या बीजेपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे आप? नहीं, हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी ही नहीं। हम लोग विपक्ष में होकर जनता के हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर कुछ ऑफर करते हैं, मंत्री पद या ऐसा कुछ आपको अगर ऑफर करते हैं, तो जाएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे? नहीं, हमारे पास हमने पहले ही कह दिया कि हमारा जो घोषणा पत्र है, जो कहो वही करो और जो करो वही कहो। तो हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बना के हम लोग जनता के हो रहे अत्याचार का निदान करेंगे। जैसे कि हमारा आखिरी सवाल है, आप जो कह रहे हैं कि हमने सारे सर्व समाज को हमको लेके चलना है, लेकिन आपके पंपलेट पे तो ज़्यादातर विश्वकर्मा लोग मैंने देखा, महामंत्री या प्रवक्ता, या तो क्या कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज की ही आप ज़्यादातर नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने पार्टी में, या सबको प्रतिनिधित्व दिया है आपने? नहीं, जैसे हमारे पार्टी ने जो कैंडिडेट बनाया है, और कैंडिडेट कुछ लोग अपने प्रचार में उनका नाम डाल दिए हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है प्रत्येक लोगों को भागीदारी दी है, चाहे वो हर वर्ग के लोगों को उन्होंने उसमें प्रतिनिधित्व दिया है। जैसे कहीं ना कहीं चुनाव इस बार का सपा भाजपा के बीच होता दिख रहा है, जैसा कि अभी तक चल रही है, तो इसमें आप दोनों पार्टियों में क्या अंतर देखते हैं? कौन बेहतर है आपके हिसाब से? कौन बेहतर है, कौन अच्छा है इन दोनों पार्टियों में, आपके अनुसार क्या मानते हैं? देखिए, सपा हो या भाजपा हो, हम जानते हैं कि सपा अगर खाई है तो ये कुआं है। ये दोनों पार्टियां उसी में लिप्त हैं, और ये दोनों पार्टियों ने समाज का सिर्फ दोहन करने का काम किया है। ये इनके पार्टी के एजेंडे में था ही नहीं कि पूरा समाज का विकास हो। तो ये दोनों पार्टियां एक ही जैसी हैं, तो इन पे हमें कोई भरोसा ही नहीं है। बीजेपी के लोग भी कहते हैं हम पिछड़ों को लेके चल रहे हैं, सपा के लोग भी, जैसे बीजेपी के जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं वो भी हंसराज विश्वकर्मा, ये वाराणसी के विश्वकर्मा समाज से आते हैं। सपा में भी कई लोग हैं, तो क्या मानते हैं ये लोग केवल चुनावी स्टंट है, या फिर आप समाज को दिखाने के लिए जोड़े हुए हैं, क्या मानते हैं आप? भाई, आज पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव का बंटवारा हो चुका है, और जितनी जनसंख्या पिछड़े समाज की है या अदर समाज की है, उस जनसंख्या के हिसाब से इन्होंने टिकट नहीं वितरण किया है। जब हमारे देश का योगी कहता है कि हम ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो जो राजनीति करने वाला व्यक्ति जब जाति आधार पर बात कर रहा है, तो हम लोग ऐसे पार्टी को क्या समझे? हम लोग तो ऐसे पार्टी को निकारते हैं, और जनता भी इस बार इनको नकारेगी। आपने वाराणसी में अभी तक कितने टिकट बांटे हैं संतोष जी? उसमें किस किस समाज को आपने प्रतिनिधित्व दिया है? टिकट किस किस समाज के लोगों को दिया है? हम लोग बनारस में 4 सीटों पर अभी तक हम लोगों ने प्रत्याशी उतारा है, जिसमें नाई समाज से हैं, पटेल समाज से भी हैं, और विश्वकर्मा समाज से भी हैं, और राजभर समाज से भी हैं। हम लोग सर्व समाज को टिकट देने का काम किया है, जिसमें हमारे सोहन लाल शर्मा लड़ रहे हैं, चंद्रकेश विश्वकर्मा जी भी लड़ रहे हैं, संतोष शर्मा जी भी लड़ रहे हैं, और कंचन यादव भी लड़ रही हैं। तो हम लोग सर्व समाज को हम लोग टिकट देने का काम किया है। वाराणसी के आप रहने वाले हैं मूल रूप से, तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं अक्सर, वो दावा करते हैं कि हमने वाराणसी की तस्वीर बदली है, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अंडरग्राउंड बिजली के केबल हो, या सड़कें हो, फ्लाईओवर हो। वो दावा करते हैं कि गंगा घाट से लेकर सब कुछ हमने बदला है। आप क्या मानते हैं, बदलाव जो बनारस में हुआ है वो वाकई में हुआ है, या फिर आप क्या मानते हैं? मानना क्या है, आप जान लीजिए कि मकान जो पहले के बना है उसने सिर्फ रंग पेंट किया है, केवल रंग पेंट करके बस खाली वादे कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, जबकि जो धरातल पे होना चाहिए वो धरातल पे नहीं है। केवल इन्होंने घर का रंग पेंट कर दिया है, बिजली लगा दिया है, रोड पे लाइट लगा दिया है, लेकिन रोजगार के नाम पर जीरो हैं, शिक्षा के नाम पर जीरो हैं, और स्वास्थ्य के नाम पर जीरो हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष विश्वकर्मा जी, आप प्रचार के दौरान हमसे बातचीत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे मौलिक अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा जी, और वो हमसे बातचीत कर रहे थे, अपने पार्टी का एजेंडा उन्होंने बताया। सपा बसपा पे भी उन्होंने प्रहार किया, भाजपा पे भी उन्होंने प्रहार किया, और दावा किया कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।